नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल शापित हूँ में स्वागत है। पर एक बात, यहाँ पे डरना मना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि मेरे आगे आने वाली कहानी आप तक जल्दी पहुँच पाए। आज की कहानी एक एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ घड़ी डरावनी आप बीती की है, जो कि मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले कुछ बता दूँ, यहाँ हर कहानी सच भी हो सकती है और शायद एक बुरा सपना भी। पर एक बात याद रखना, जितना आप सुनोगे उतना ही अंधेरा आपके करीब आता जाएगा। सो सिट टाइट, लाइट्स ऑफ, वॉल्यूम हाई, बिकॉज नाइटमेयर स्टार्ट्स नाउ। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। पूरे शहर में सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो सिर्फ रात के अंधेरे में शव घर के पास पड़ा होता। एम्बुलेंस ड्राइवर पंकज अपनी गाड़ी का बैकडोर बंद कर रहा था। आज उसे एक जवान लड़के का देह ले जाना था, एक 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट जिसका एक्सीडेंट हाईवे पर हुआ। पंकज को डेड बॉडीज ले जाने की आदत हो चुकी थी, रोज का काम, रोज का रूटीन। लेकिन आज कुछ अजीब था। हवा ठंडी थी, लेकिन हवा में एक बदबू जैसी बेचैनी भी थी, जैसे कोई सांस लेकर तुरंत छोड़ रहा हो। शव घर का बल्ब कभी जलता कभी बुझ जाता और पंकज के दिल में एक अजीब सी चुभन हो रही थी। बस एक और डिलीवरी, फिर घर, पंकज ने सोचा। वो एम्बुलेंस में बैठा, चाबी घुमाया और इंजन स्टार्ट हो गया। लेकिन पीछे स्ट्रेचर पर पड़ी लाश बिल्कुल सन है। सफेद चादर से बस उसके पैर दिख रहे थे, लहू से भीगा, ठंडे, बेजान। एम्बुलेंस ने शव घर का गेट छोड़ा और सीधे हाईवे पर दौड़ने लगी। रात का वक्त था, इसलिए रोड बिल्कुल खाली थी। सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी कैबिन के अंदर कभी तीखी कभी धीमी पड़ रही थी। 20 मिनट हो चुके थे ड्राइव करते हुए। फिर पंकज ने अपने रियरव्यू मिरर में नजर डाली, मगर चादर का एक सिरा हल्के से उठा हुआ था। शायद हवा लग गई होगी, पंकज ने अंदर ही अंदर अपने मन में कहा। लेकिन एम्बुलेंस के अंदर कोई हवा चल नहीं रही थी, सारे खिड़कियां भी बंद थे। उसने शीशे से अपनी नजर हटा ली। 5 मिनट के बाद कुछ आवाजें होने लगी। किसी ने एम्बुलेंस के अंदर वाली स्टील पर हल्की सी थपथपाई। पंकज का हाथ स्टीयरिंग पर सुन्न हो गया। उसने रेडियो ऑन कर दिया, शायद गाने से डर कम हो जाए। लेकिन रेडियो में आवाज ही नहीं आई, जैसे कोई बीच में से बोल रहा हो, और आगे मत चल, यहीं पर रोक दे। पंकज ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। हवा और ठंडी हो गई। 10 सेकंड शांति रही, फिर से वही आवाज, इस बार ज्यादा जोर से। अब पंकज ने शीशे में दोबारा देखा। चादर अब आधी नीचे गिर चुकी थी। वो लाश का चेहरा दिख रहा था, बिल्कुल सफेद, आंखों के पास गहरे चोट के निशान और होठ नीले। लेकिन सबसे डरावना, वो लड़का सीधा पंकज की तरफ मुड़कर पड़ा था, जबकि जब उसने स्ट्रेचर रखा था लड़का पीठ के बल था। ये कैसे? उसके हाथ कांप गए। एम्बुलेंस सीधी रोड पर चल रही थी, लेकिन अंदर की हवा बहुत भारी हो चुकी थी। पंकज ने केबिन का लाइट ऑन किया, जिससे पीछे थोड़ी रोशनी पड़ी, और उस रोशनी में उसने कुछ ऐसा देखा जिसे उसका दिमाग सुन्न हो गया। लाश के सीने के पास चादर हल्की सी उठ गिर रही थी, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। एम्बुलेंस का स्पीड अब 80 पार कर चुका था। पंकज का ध्यान रोड और शीशे के बीच फंस गया था। फिर पीछे से एक आवाज आई, पंकज। वो नाम उसी आवाज में लिया गया जिस तरह कोई जानने वाला को पुकारता है, धीमी, ठंडी, खाली। पंकज की रगों में खून जम गया। कोई मजाक मत करना, मैं रोक दूंगा गाड़ी, उसने चीखा। पीछे से एक लंबी खराश की आवाज आई। पंकज की आंखों में आंसू आ गए। भगवान, बस मंजिल तक पहुंचा दे। लेकिन रात की कश्ती में उसके साथ एक बेजान साया बैठ चुका था। एम्बुलेंस एक शार्प टर्न लेती है। पंकज का स्टीयरिंग हिला और उस झटके में लाश एकदम से स्टेयर हो गई। डेड बॉडी का हाथ चद्दर के नीचे से बाहर आ गया। उन उंगली पर ताजी खून जैसी लालपन था, जैसे वो अभी किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। राघव जोर से चीखा। नहीं। एम्बुलेंस कंट्रोल के बाहर होकर रोड के कोने पे रुक गई। लाइट्स ब्लिंक कर रहे। पंकज कैबिन के बाहर निकला भी नहीं। डर ने उसके पैर दीवार बना दिए। बैक कैबिन में से एक हल्की सी आवाज आई, मुझे घर जाना है। पंकज ने हिम्मत जोड़कर थोड़ा पीछे मुड़कर देखा। शीशे में लाश दिख रही थी, मगर अब वो स्ट्रेचर पर नहीं थी। वो कैबिन के बीच में पड़ी थी, जैसे कोई उसे घसीट के लाया हो। पंकज की सांसें रुकने लगी। पंकज ने तुरंत चाबी घुमाया और एम्बुलेंस फुल स्पीड की वापस हाईवे रोड पर
चढ़ गया, लेकिन अब गाड़ी के अंदर कुछ बदल चुका था। तापमान -5 डिग्री। उसकी सांसें धुंध बंद कर केबिन में घूम रही थी। शीशे में लाश फिर एक नई जगह बदल चुकी थी। इस बार स्ट्रेचर के पास नहीं, केबिन और बॉडी कंपार्टमेंट के बीच एक पार्टीशन के बिल्कुल नीचे, जैसे कोई रेंग रहा हो ठंडे पैरों से चलकर। पीछे से एक आवाज आई, ड्राइवर, तुम्हारे सामने वाला एक्सीडेंट कोई सामान्य नहीं था। पंकज का दिल उसके गले में आ गया। तू कौन है? फिर एक ठंडी सी हंसी। मैं वो हूँ जिसे तुम लेकर जा रहे हो। पंकज ने शीशे में देखा। लाश का चेहरा अब बिल्कुल सामने केबिन की तरफ उठा हुआ था। आंखें आधी खुली, जुबान लाल। एम्बुलेंस जब अपनी मंजिल के पास आई तो रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया। एक पुराना रोड जिसके दोनों तरफ जंगल। इस वक्त एम्बुलेंस के अंदर लाइट्स जलने बुझने लगी थी। लाश खिंचती हुई केबिन के दरवाजे की तरफ आ गई थी। उसका एक हाथ केबिन के ग्रिल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उंगलियां लोहे के ग्रिल पर लग रही थी। पंकज चीखा, क्या चाहता है तू? आवाज आई, सच। कौन सा सच? मुझे जिसने मारा वो तुम हो। राघव का दिमाग घूम गया। नहीं, ये नामुमकिन है। लेकिन लाश ने बोलना जारी रखा। मैं बाइक से नहीं गिरा। तुम्हारी एम्बुलेंस ने मुझे टक्कर दिया था। तुमने सोचा मैं मर गया और भाग गए। मैंने नहीं किया। पंकज के हाथ कांप गए। लाश केबिन में ग्रिल के सामने अपना चेहरा देखते हुए बोला, मैं जिंदा था। नहीं। पंकज ने ब्रेक मारा। एम्बुलेंस एक झटके में रुका। सब बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ पंकज की धड़कन और रात का सन्नाटा। फिर अचानक पीछे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और लाश बिल्कुल सीधी केबिन के पीछे खड़ी थी। आंखें खुली, मुस्कुरा रहा था। अब लाश सीधा पंकज की तरफ चलने लगी। उसके कदम नहीं चल रहे थे, वो बस हवा में तैरकर आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई साया आगे बढ़ता हो। पंकज केबिन से दूर भागने लगा, लेकिन उस मृत लड़के की आवाज हवा में गूंजने लगी थी, जब तक तू सच नहीं मानता मैं नहीं जाऊंगा। पंकज रास्ते के बीच खड़ा था, ठंडी हवा में पसीना बह रहा था। ठीक है, मैंने टक्कर मारी थी, लेकिन मैं डरते हुए भाग गया। मुझे मेरी गलती समझ में आ रही है, मैं गलत था। आवाज रुक गई। मृत लड़के का शरीर अब पंकज के सामने आ गया। उसकी आंखों में लाल धून घूम रहा था, लेकिन अब उसका चेहरा शांत था। अब मुझे घर ले चलो, सही जगह। पंकज ने एम्बुलेंस का दरवाजा खोला। स्ट्रेचर पर लाश खुद से चढ़कर बिल्कुल सही पोजीशन में सो गई, जैसे कोई अंतिम आराम में हो। एम्बुलेंस ने बहुत धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ा। इस बार कोई आवाज नहीं, कोई सांस नहीं, सिर्फ एक सुकून। जब पंकज बॉडी हैंडओवर करके वापस आया, उसका केबिन बिल्कुल साफ था, जैसे कोई हादसा हुआ ही नहीं। लेकिन जाते वक्त उसने एक चीज नोटिस की। स्ट्रेचर पर डेड बॉडी की होठ पर एक हल्की सी हंसी थी, एक आखिरी हंसी। पंकज ने बॉडी डिलीवर करके जब एम्बुलेंस लॉक किया, तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। थोड़ी रोशनी आ रही थी, पर उस रोशनी में भी कुछ अजीब था, जैसे हवा में अभी भी रात की घबराहट का एक टुकड़ा लटका हो। वो थोड़ा शांत था, सोच रहा था कि अब सब सामान्य हो गया है, बस एक बुरा सपना था। वो पछतावा उसने बस अपने आप को समझाया, लेकिन उसके अंदर कहीं एक छोटी सी आवाज कह रही थी, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पंकज एम्बुलेंस में बैठा और स्टेशन की तरफ गाड़ी बढ़ा दी, लेकिन जैसे जैसे वो वापस मुड़ रहा था, उसे ये महसूस हो रहा था कि कोई उसे ताक रहा है, उसके साथ चल रहा है। एम्बुलेंस के सामने वाले शीशे पर कोहरा जम रहा था। अजीब बात ये थी कि एसी बंद था। पंकज ने हाथ से वाइप किया, लेकिन जैसे ही पानी हटा, विंडशील्ड पर एक मैसेज लिखा हुआ था, थैंक यू। पंकज का दिल जोर से धड़क उठा। ये तो वो लड़का ही लिख सकता है। वो सांस रोक रहा था, पर जब 1 सेकंड बाद वो दोबारा देखता है, वो मैसेज गायब हो चुका था, जैसे कभी लिखा ही नहीं। पंकज ने अपने आप को थोड़ा शांत करने की कोशिश की। रियर व्यू मिरर में उसने एम्बुलेंस के बैक सेक्शन को देखा। पहले तो सब सामान्य था, फिर कोने में किसी का छाया हिलता हुआ नजर आया। पंकज ने आंख झपकी, छाया वापस नहीं था। वो फिर स्पीड बढ़ाता है, पर जितना स्पीड बढ़ाता उतनी ही उसके अंदर एक भारीपन सा महसूस होने लगता है, जैसे कोई फिर से उस एम्बुलेंस में आ गया हो। स्टेशन के पास पहुंचते ही पंकज गाड़ी पार्क करने लगा। तभी एक पुलिस वाला, इंस्पेक्टर वर्मा, उसके पास आया।
पंकज, रात में जो एक्सीडेंट बॉडी तुम लाए थे उसके माता पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। पंकज ने हाँ में सर हिलाया। जी, मैं मिल लेता हूँ। उसके माता पिता बहुत रो रहे थे। उसकी मम्मी की आवाज़ तो पूरी तरह गूंज रही थी और उनके पिताजी बस एक ही चीज कह रहे थे, हमारे बेटे ने कुछ छुपा रखा था, उसको डर था किसी से। पंकज के पैर थरथरा गए। किससे? कौन से? उसने पूछा और फिर उस लड़के के पिताजी ने बोला, एक एम्बुलेंस ड्राइवर से। उसने एक दिन हमें बताया था कि एम्बुलेंस ने उसका पीछा किया था बिना वजह हॉर्न मारते हुए। उस दिन से वो बहुत डिस्टर्ब्ड हो गया था। पंकज का दिमाग एकदम खाली हो गया। तो वो एक्सीडेंट सिर्फ एक गलती नहीं, वो लड़का पंकज से ऑलरेडी डरते हुए गाड़ी चला रहा था और शायद उसका डर सही था। उस लड़के के माता पिता जाने के बाद पंकज वापस एम्बुलेंस में आया। गाड़ी का शटर खोला। अंदर सब सामान्य सिवाय एक चीज के। स्ट्रेचर जहाँ पहले बॉडी थी वहाँ एक ताजी लहू का छोटा दाग था। पंकज ने तुरंत पीछे हटकर देखा। ये तो हो नहीं सकता, सुबह में तो शरीर बिल्कुल साफ होती है, तो ये ताजी लहू कहाँ से आ सकती है? उसने उस खून के छींटे को छुआ। वो अभी तक गर्म था। एम्बुलेंस में एक हल्की सी सांस लेने की आवाज घूम रही थी। पंकज का गला सूख गया। तू वापस आया? कोई जवाब नहीं, पर तापमान धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। 10 डिग्री, 7 डिग्री, फिर 5 डिग्री। एम्बुलेंस के अंदर कोहरा फैल गया। अंधेरे से एक हल्की सी छाया बनी। वही मृत लड़का, लेकिन अब उसका चेहरा अलग था। इस बार गुस्से में था। छाया लड़के का स्ट्रेचर के पास खड़ा था। पंकज कैबिन में चिल्लाने लगा, प्लीज, मैंने माफी मांग ली थी। मैंने माना कि गलती मेरी थी, तुमने खुद कहा था। लाश की आवाज गहरी और फैलने लगी। मैं शांत हो गया था, पर तू नहीं। पंकज कहता है, क्या मतलब? तुम्हारा झूठ अभी भी जिंदा है। पंकज का धड़कन बंद हो गया। क्या झूठ? मृत शरीर तैर कर कैबिन में उसके करीब आया। तुम मुझे नहीं मारना चाहते थे, पर तुमने किसी और को बचाने के लिए मुझे मारा। पंकज का मुंह खुल गया। कौन? छाया थोड़ा सा रोशनी में आई और उसके चेहरे पर चमड़े निकले हुए थे और खून भी निकल रहे थे। उस लड़की को। पंकज का सांस रुक गया। उसने पुरानी बातें को दिमाग में फिर से दोहराना चालू किया। रात का ट्रैफिक, एक जवान लड़की रोड क्रॉस करते हुए, पंकज की एम्बुलेंस फुल स्पीड। पंकज के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी एक को मार के किसी एक की जान बचानी, और उसने उस लड़की की जान चुनी और बाइक वाले को टक्कर मारकर वहां से निकल गया। लड़के की छाया की आवाज अब और गहरी हो रही थी। तू सच कभी नहीं बताता, ना पुलिस को ना मेरे परिवार को। एम्बुलेंस का पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गाड़ी के अंदर एक झटका आया। केबिन लॉक हो गया। इंस्ट्रूमेंट पैनल फ्लिकर होने लगे। आरपीएम नीडल फुल तक जा रहा था बिना इंजन रेव किए। एम्बुलेंस अपने आप स्टार्ट हो गई। पंकज सीधे स्टीयरिंग पे गिरा। ये क्या कर रहा है तू? साया फुसकारते हुए कहा, सजा की सवारी। एम्बुलेंस अपने आप स्टेशन से निकल गई। 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, फिर 120। ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे। एम्बुलेंस जंगल हाईवे पे पहुंच चुकी थी, वही जगह जहां पहली बार वो लड़का मरा था। साया केबिन में सामने आ गया। इस बार उसका चेहरा पूरा दिख रहा था, सड़ा हुआ, एक आंख बाहर लटकी हुई। जहां तुमने मुझे मारा वही तुम सच बोलोगे। एम्बुलेंस एकदम रुक गई। पंकज विंडशील्ड पे टकरा कर गिर गया। पंकज जोर जोर से सांस ले रहा था। साया ने उसका पास झुककर कहा, सच बोल, वरना आज तेरी शरीर स्ट्रेचर पे होगी। पंकज रो पड़ा। हाँ, मैंने तुम्हें टक्कर दी थी, लेकिन मैंने एक लड़की की जान भी बचाई। मैं गलत था, पर मेरा इरादा बुरा नहीं था। साया थोड़ा शांत हुआ। बस ये ही सुनना था। उसका चेहरा धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सड़ा हुआ चेहरा अब अच्छा ठीक हो गया। मृत देह का भूत बिल्कुल शांत होकर कहने लगा, अब मैं जा रहा हूँ, पर तुम पुलिस को सच बताओगे? पंकज ने सर हिला दिया। साया अब केबिन की तरफ पलटा। वो धीरे से स्ट्रेचर पर जाके लेट गया, उस लाश जैसे ही शांत, बेजान। लाइट्स एक पल के लिए चमक उठी और जब डिम हुई, स्ट्रेचर खाली था। आत्मा जा चुकी थी। पंकज एम्बुलेंस का बाहर गिरा हुआ था। रात का अंधेरा अब डर नहीं, एक सच जैसा लग रहा था।
ठंडी लेकिन साफ। सुबह होते ही पंकज पुलिस स्टेशन जाकर पूरा सच कन्फेस करता है। इंस्पेक्टर वर्मा सिर्फ इतना बोलते हैं, तुम लेट हो गए। पंकज बहुत लेट, लेकिन कम से कम तुम सच बोलने आए। पंकज को कोर्ट में सजा मिलती है, लेकिन उसकी आत्मा पहली बार हल्की महसूस कर रही थी। वो जानता था कोई उसे माफ कर चुका था। अगर आप कहानी सुनते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसी हॉरर कहानियाँ ला पाऊँ। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। और फ़िलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।